रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। उनको बोलिए आवाज थोड़ी तेज कर दे, इको कम कर दो। हाँ, इको कर दो, बेस कम कर दो। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रात के इस आखिरी पहर में और इस जबरदस्त ठंड में आपने बैठकर जो इस दिन की मजलिस को आबाद किया है, यह एक ऐतिहासिक और तारीखी कारनामा आपने अंजाम दिया है। ये तो मैंने और आपने सुना और देखा है कि रोजी की तलाश में लोग रात भर खेत में रहते हैं, रोजी की तलाश में लोग रात भर फैक्ट्री में काम करते हैं, रोजी की तलाश में लोग रात भर सफर करते हैं। ये सब तो आप करते हैं और आप देखते भी हैं, लेकिन रात भर जाग कर अपनी आखिरत संवारने और जन्नत जाने की फिक्र करने का काम करोड़ों में कोई करते हैं। और जो काम करोड़ों में कोई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वह काम आपने करके दिखा दिया कि खेती भी होती है बारिश के मौसम में, सफर भी होता है ठंड के मौसम में, तो जन्नत का काम भी इसी ठंड के मौसम में होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप आज 6 घंटे से बैठकर अपने आलिमों को सुनकर अपनी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, नाते पाक सुनकर अपने सूखे हुए दिल को दोबारा जिंदा करने का सामान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी को कबूल फरमाए और इसका बदला दोनों जहान की हरियाली की सूरत में अल्लाह आपको अता फरमाए। सारी चीजें हो गई, लंबी लंबी तकरीरें हो गई। चूंकि मैं आपकी जबान जानता नहीं कि मैं आपकी जबान में गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी जबान नहीं बल्कि आप हिंदुस्तान की खूबसूरत जबान और इस्लामी अदबी जबान उर्दू को जरूर आप समझते हैं। ये और बात है कि बोल नहीं पाते हैं फ्लुएंटली, लेकिन आप समझते जरूर हैं। तो आपने अपनी जबान में खिताब सुन लिया। अब हिंदुस्तान और दुनिया की एक तरक्की याफ्ता जबान में मुख्तसर सा खिताब इस थके हुए माहौल में आप समाप्त कर लें। चूंकि 6-7 घंटे से आप बैठे हुए हैं, अगर 9 बजे रात से ही अगर आप बैठे हैं तो 3 घंटे उधर हो गए, 2 घंटे से ज्यादा इधर हो गए, यानी 5-6 घंटे से आप बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी को कबूल फरमाए। जो नेकी तकलीफ से होती है वो नेकी बावजन हो जाती है। कड़ाके की सर्दी में अगर कोई शख्स वजू करता है और नमाज पढ़ता है, ये आम नॉर्मल हालत में वजू करने के मुकाबले में ज्यादा अजर का मुस्तहिक होता है। अगर कोई मुसीबतें उठा के हज करता है जिसमें बहुत तकलीफ खाने की पीने की होती है, वो नेकी ज्यादा काबिल कबूल होती है और उसका वजन बढ़ जाता है। तो आम दिनों में 1 घंटा जिक्र सुनना, जिक्र करना और बात है, और इस सर्द लहर में
5-6 घंटे बैठकर अपने मालिक, अपने खालिक का जिक्र करना, जिक्र सुनना, ये जिंदगी का एक अनूठा, एक अनोखा और बहुत ही कीमती काम है जो आप कर रहे हैं। अब फिर गांव देहात में अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े शहरों में लोग आए, बैठे, 2 घंटे वाज सुना और चले गए, लेकिन जमीन पर बैठकर अपनी आखिरत सजाना, चठर कर जन्नत का सामान करना, आप अपनी इस खुशनसीबी पर नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस तरह जोखिम भरा काम करने की तौफीक अता करती। वरना बेशुमार लोग हैं जो अपने घर में सोए हैं। इसी गांव में बहुत से लोग हैं जो लिहाफ और रजाई में पड़े हुए हैं, उसे अपने घर बाहर उठने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन आप अपने घर से चलकर इस खुले माहौल में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी की मुसीबतें, उलझनें, परेशानियों को दूर फरमाए। कुरान शरीफ में जिंदगी किस तरह से मैं गुजारूं और मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं और मेरा चाहा हुआ सारा काम नहीं होता, इन सारी बातों को बयान किया गया है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों दुनिया में आता हूं। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं, हर आदमी चाहता है कि मैं अरबपति बन जाऊं, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हों, हर शख्स चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत रहे, मेरा मकान पूरे गांव में सबसे ऊंचा रहे। लेकिन क्या सबका चाहा हुआ काम हो जाता है? जो मैं चाहता हूं वह हो जाता है? ऐसा नहीं होता। जो मैं चाहता हूं उसके खिलाफ काम हो जाता है। मैं चाहता हूं तंदुरुस्त रहूं मगर मैं बीमार पड़ जाता हूं। मैं चाहता हूं कि सबसे खूबसूरत मेरा घर हो मगर मेरा घर अधूरा रह जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरे बच्चे कभी मरे नहीं, मगर मेरी चाहत के खिलाफ हमारे बच्चे मर जाते, हमारे घर से लाशें उड़ जाती। हम चाहते हैं कि हमारी और हमारी बीवी दोनों लंबी उम्र तक एक साथ रहें, ऐसा नहीं होता। बेशुमार औरतें हैं जो जवानी में बेवा हो गई, बेशुमार मर्द हैं जो जवानी ही में अपनी बीवी की जिंदगी से महरूम हो गए। या तो उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी या फिर वो बगैर बीवी के सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। कोई नहीं चाहता कि मैं बीवी के बगैर रहूं, मगर हालात पैदा हो जाते। कोई नहीं चाहती कि मैं बगैर शौहर के जिंदा रहूं, मगर हालात ऐसे पैदा हो जाते। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ के 10 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहूं, मगर ऐसा दिन आता है कि लोग बिस्तर पे पड़े रहते हैं। आखिर कौन है वो जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है? कौन है वो जो मैं चाहता कुछ हूं और करता कुछ है और होता कुछ है, उन्हें कुछ देता है? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक बहुत मशहूर कौल है जो मंसूब है। वो कहते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया जब हमारे इरादे टूट जाते हैं। जब मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है तो मैंने पहचान लिया कि मेरा खुदा है, मेरा रब है। और से सुनो, लंबी तकरीर नहीं होगी और लंबी तकरीर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं बिल्कुल एक बुनियादी और बेसिक बात बोल रहा हूं, गौर से सुनना। अपनी जबान में तो एक लंबी तकरीर तुम सुन ही लिया, अब उर्दू जबान में पूरी तकरीर का निचोड़ सुन लो। और तकरीर का मतलब ये नहीं है कि आदमी नाचे कूदे उछले। तकरीर का मतलब है फायदे की बात, कुरान हदीस की बात हमारे सामने रखे, ताकि हमारा दिल जो दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है वो सख्ती दूर हो और उसमें नरमी पैदा हो। दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं। दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें मर्द बैठे रहते हैं, औरतों को स्टेज पे नचवाते हैं। और बंगाल में नाचने का काम बहुत ज्यादा होता है, और बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं नाचने के लिए। दूसरों की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ बंगाल में लोग गाना भी, म्यूजिक भी बहुत सुनते हैं,
और नाच भी बहुत देखते हैं। आप लोग नहीं देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जब घुसते हैं बंगाल ट्रेन में तो ट्रेन में लोग गाना सुनाने के लिए ट्रेन में आते हैं। बहुत सारे लोग पियानो बजाने के लिए आते हैं। हमारे बिहार में बंगाल के बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ नटुंगी सर्कस और नाचने गाने, और आजकल शादी ब्याह में वो सारा काम होता है। पहले फंक्शन होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसी में लोग नाचने और गाने के लिए आते थे। लेकिन आजकल हर शादी में यहाँ की टीम है जो बाज़ाब्ता डांस की प्रैक्टिस करती है। मर्द और औरत होते हैं, वो सब शादी में गए, खूब जोरदार ढंग से नाचा गाया और अपना पैसा लिया और चला आया। ये काम बंगाल में ज्यादा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वह लोग नाचते गाते हैं, आप लोग जलसा करके अपने मालिक अपने खुदा का जिक्र सुनते हैं। इससे उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए कि जिंदगी नाचने और गाने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी अच्छा काम करने के लिए मिली है, ताकि मैं अपना भला करूं और अपने समाज का भला करूं। और दुनिया 100 साल की 1 मिनट की है। मरने के बाद जहां खरबों अरबों महासंख्यों बेगिनती साल रहना है, असल जिंदगी वहां की तैयारी करनी है। मुसलमान इस रुए जमीन पर सब है और मुहज़्ज़ब ग्रोह का नाम जो अपने आसपास के लोगों को अपनी जिंदगी से बता देता है कि पैदा होने का मकसद क्या है। मैं उसी के बारे में एक बुनियादी बात मैं कर रहा हूँ। अपने रब को सजदा करना, अपने रब की इबादत करना, अपने मालिक का जिक्र करना, यही जिंदगी का मकसद है। और रब है, वही सारा काम करता है। कैसे पता चलता है कि रब है? उसी का एक फिलॉसफी, उसी का एक फलसफा ये है। हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और आदमी तजर्बात और मुशाहिदात में, एक्सपीरियंस में इस बात को फील करे, महसूस करे कि मेरा खुदा कैसे, मैं अपने खुदा को देखता हूँ, कैसे खुदा की मारिफत का नूर हासिल करता हूँ। उसी का एक हिस्सा मौला अली ने बयान फरमाया कि मैंने अपने रब को पहचान लिया कि कोई मालिक है। आजकल जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, एक बड़ा तबका है जो अल्लाह का इनकार करता है। वो कहता है कि दुनिया खुद से बनी है, खुद से खत्म हो जाएगी, एक एक्सीडेंट है, एक इत्तेफाक है। इत्तेफाकी तौर पर दुनिया बन गई, एक धमाका हुआ बिग बैंग का, आसमान उधर गया, जमीन इधर आई, सूरज उधर गया, चांद उधर गया। तो इस तरीके से ये दुनिया एक एक्सीडेंटल इत्तेफाकी तौर पर पैदा हो गई, वो कहते हैं। उसी साइंसदानों में, वैज्ञानिकों में एक छोटा सा तबका है जो बहुत सघन अध्ययन करके उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब छोटा सा घर बगैर बनाए नहीं बनता, और दुनिया का जो हुस्न है, जो स्ट्रक्चर और जो ढांचे की खूबसूरती है, वक्त पे मौसम आना, वक्त पे मौसम का जाना, रात का आना, दिन का आना, इंसान का पैदा होना, मर जाना, औरतों का हुस्न, मर्दों का, बच्चों का, समाज का, और दरख्तों का, रेगिस्तान का, नदी नाले का, सूरज के उगने का, चांद के निकलने का, सितारों का, नदी नाले झरनों का, पहाड़ों का, मैदानी इलाके का, यानी दुनिया का सारा सिस्टम देखने के बाद ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा हो ही नहीं सकता है। अचानक कोई काम कभी हुआ, खत्म हो गया। अचानक जैसे किसी के घर में सोने की हांडी निकल गई, ये कभी कभार होता है। 100-200 साल में, करोड़ों लाखों घरों में किसी के घर में सोने की हांडी निकल गई, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसका मतलब ये निकला कि एक इत्तेफाकी काम वो कभी कभार होता है। सुचारू ढंग से, कायदे से सारा काम खुद ब खुद नहीं होता है। कौन है जो दुनिया को चलाता है? रोजाना सूरज निकालता है, रोजाना चांद को निकालता है, महीने का बदलना, साल का बदलना, पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये सिलसिला चल रहा है जमीन की पैदाइश का करोड़ों अरबों साल से। ये हुस्न इंतजाम बताता है कि कोई है इस दुनिया को चलाने वाला, कोई है मालिक। मैं बेलगाम नहीं पैदा हुआ कि जो चाहो सो कर जाऊं, मैं बेलगाम नहीं हूं कि जो चाहो सो बोल दो। मेरा है कोई निगहबान, मेरा है कोई मालिक, मेरा है कोई खालिक। वरना मैं तो चाहता हूं कि गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता हूं। 2 साल अच्छा कारोबार किया, उसके बाद अचानक जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सारा कारोबार चौपट हो जाता है। मैं 2-4 साल तंदुरुस्त रहता हूँ, शराब पीना, नाचना, गाना, तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, खूब चीखता है बंदा, चिल्लाता है। लेकिन 2 साल के बाद खतरनाक बीमारी,
उस आदमी के सारे गुरूर को तोड़ के रख देती है। कभी उसकी जबान बंद हो जाती है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी साहब जवान बच्चे पागल हो जाते हैं, कभी कारोबार ध्वस्त हो जाता है। कौन है जो मैं चाहता कुछ हूं और करता कुछ है, मेरी सारी मर्जी चलने नहीं देता। अगर बंदे की सारी मर्जी चल जाए तो आदमी दूसरे को खा जाएगा, आदमी दूसरे को निगल जाएगा। चूंकि आदमी अल्लाह चलने नहीं देता है। 2-4 साल अगड़ा, उसके बाद बिस्तर पे पड़ गया, बीमार हो गया। 2-4 साल खूब इतराया, सीना तान के चला, कारोबार चौपट हुआ, सड़क पे आ गया, गाड़ी बिक गई, मकान बिक गया, मोबाइल बिक गए, अब वो भिखारी बन गया। पाकिस्तान में एक शख्स था जो नवाब कहलाता था, सेठ कहलाता था। उसकी माँ समझाती रहती थी कि बेटा ऐसा मत करो, अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत की कद्र करो, दौलत एक ढलती छांव है, आज है कल खत्म हो जाएगी। वो हमेशा माँ समझाती थी मगर वो नहीं मानता था। कहता था नहीं नहीं, पैसा मैंने कमाया है, मैं जानता हूँ पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा मेरे पास है, खर्च कौन करेगा। पैसा आया, सोच बदल गई, अब वो शराब पीना शुरू किया, रात रात भर नाइट क्लब में रहना, शराब पीना, नाचना गाना। माँ समझा रही है तो माँ को 2-4 बार डांटा, उसके बाद नहीं कंट्रोल हुआ, 2-4 तमाचा माँ को लगा दिया, खबरदार बुड्ढी नहीं बोलने का, पैसा मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं खाऊं रहूं पीऊं, तुम नहीं बोलेगी। जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐश नहीं करेगा, मेरे पास पैसा है, मैं ऐश करूंगा, मैं जैसे चाहूं जी। माँ जानती थी, तजर्बाकार थी। माँ की उम्र है 80 साल, बेटे की उम्र है 40 साल। तो 40 साल तजर्बा उस बूढ़ी माँ को होता है। बूढ़ी माँ को समझ गई कि मेरे बेटे को अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो बेचारी ना भी बददुआ करी मगर माँ को एक तमाचा जैसे मारा। जो अल्लाह देखते ही देखते दौलतमंद बना देता है, जो अल्लाह देखते ही देखते अरबपति नवाब बना देता है बंदों को, वो अल्लाह तबारक व तआला देखते ही देखते सारी प्रॉपर्टी बेचवा के भीख मंगवा देता है। वो शख्स नवाब था, माँ को जैसे मारा। 2 गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह इस दुनिया में उसका फौरी बदला मिलता है। एक गुनाह है घमंड करना, इतराना, और एक गुनाह है माँ बाप का अपमान करना। इन दोनों को अल्लाह मरने से पहले पहले दुनिया में सजा देता है, तब उसे मौत देता है। मुमकिन है कि शराबी को कोई सजा न मिले, उसके लिए जहन्नम की आग है, वहां आग का खूंटा, आग की जंजीर, आग की दीवारें, आग का सारा मामला आग का है। दुनिया में 100 साल 1 मिनट खूब शराब पी ले, मरने के बाद खतरनाक आग उस शराबी का इस्तेमाल करती है। एक बूंद अंदर गई तो 40 दिन तक कोई सजदा, कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसी हालत में मर जाए तो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाती है। शराबी का फेफड़ा खराब होता है, मुमकिन है कि दुनिया में खराब ना हो, मुमकिन है कि दुनिया में उसको कोई दूसरी बड़ी सजा ना मिले, मगर इतराने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दूसरों को जानवर समझने वाला, दूसरों को कमजोर समझने वाला, अपने सेहत, अपनी जवानी, अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती, अपने माल पे इतराने वाले को अल्लाह दुनिया में जलील करता है, तब मौत देता है। हदीस में है कि अल किब्रिया और रदाई, बड़ाई मेरी चादर है, ये चादर जो मुझसे छीनेगा मैं उसे रुस्वा और जलील कर दूंगा। यानी बड़ापन, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा मकान, अल्लाह इसको चलने नहीं देता है। जो भी समाज में ऐसा इतराया, अल्लाह जब तक उसे समाज में रुस्वा नहीं करता है उस वक्त तक मौत नहीं देता है। आए दिन अपने गांव में आप देखते होंगे, खूब इतराता था दौलतों पे, तिजारतों पे, मरने से पहले पहले एक पैसे का मोहताज हो गया। वो पाकिस्तान का सेठ कहलाने वाला, उसे तो बहुत देर तक दौलत खा के जिंदा रहना चाहिए, चूंकि प्रॉपर्टी जमा कर लिया था और बहुत जल्दी सड़क पे नहीं आता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 साल के अंदर ऐसा भिखारी बनाया कि माँ को मारने वाला और दौलत के नशे में नसीहत को फरामोश कर जाने वाला कि कौन समझाने आया है। दौलत का एक मजाज होता है कि वो समझने नहीं देती है।
वो मौलाना हो, मौलवी हो, कोई उपदेशक हो, कोई वक्ता हो, आदमी वैल्यू नहीं देता। वक्ता अगर नाचता है, उसको कॉमेडी लतीफा बोलता है तो चलो ठीक है, मजा मिलता है। लेकिन अगर वो हिदायत की बात बोले, मैं शराब पीता हूँ, मेरे खिलाफ बोले, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरे खिलाफ बोलता है, मैं झूठ बोलता हूँ, ये झूठ की मसम्मत करता है, तो इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दौलत के नशे में आदमी नहीं सुनना चाहता। अगर बस चले आदमी का तो जो इमाम साहब मस्जिद में जुमा के दिन शराब के खिलाफ बयान किया, अगर मुतवल्ली शराबी है तो वो चाहता है कि मैं इसको अगले जुमा से पहले इसको मैं निकाल दूं। अगर कोई वक्ता आया वो दौलत दुनिया और कमाने के गलत तरीके के खिलाफ बोलता है तो बोलता है कि दोबारा फिर ये मेरे गांव में नहीं आएगा। दौलत का मजाज है नसीहत नहीं सुनने देती है। दौलत का मसाज है कि वो जो दौलतमंद है वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है कि दूसरा मुझको नसीहत ना करे। माँ समझाती थी, बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया। समाज के मालदारों को नहीं देखेंगे जलसे में आते हुए, महफिल मिलाद में आते हुए, बहुत कम 90% वह लोग होते हैं जिनके पास दौलत की कमी होती है, जिनके जो SP नहीं होते, DM नहीं होते, मास्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, समाज के बड़े लैंडलॉर्ड नहीं होते। अक्सर मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो जलसा जुलूस में रहती है, जो आलिमों के वक्तव्य को सुनती है। मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो मस्जिदों की तामीर में ईंट होती है। मेजॉरिटी गरीबों की होती है जो नाच गाने की महफिल नहीं, जलसा जुलूस करवा के अपने गांव में बरकतें लाने का ख्याल करती है। मेजॉरिटी उसकी होती है। जलसा जुलूस, मस्जिद, मदरसा, खानकाह, आलिम, मौलाना, पीर, फकीर, दीन का काम करने वाला 95% गरीबों की एक बड़ी जमात होती है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कौन है जिसके पास 1000 बीघा जमीन है? वो यहाँ अगर है भी तो वह चंदा दे देगा जलसे में कि ठीक है 1000 रुपए मुझसे ले लो, 10,000 मुझसे ले लो, एक मौलाना का खर्चा मुझसे ले लो। ये तो उससे होता है। लेकिन 6 घंटे बैठ करके मजलिस में जमीन पर आम मुसलमानों के साथ मिल के बैठ के वाज सुनना, अल्लाह रसूल की बात सुनना, तकरीर सुनना, ये उसके बस की बात नहीं है। वो नहीं सुनते। वो गरीब ही हैं जो ईंट ढोते हैं, गरीब ही हैं जो जलसे की बात करते हैं, वो गरीब ही हैं जो मदरसे का चंदा करते हैं, वो गरीब ही हैं जो दीन के काम में पहल करते हैं। इसलिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तूबा लिल गुरबा, गरीबों के लिए खुशखबरी है, बशारत है कि मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के गरीब अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। फकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के मोहताज, मेरी उम्मत के गरीब लोग मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल पहले वो जन्नत जाएंगे। अमीरों को रोक लिया जाएगा, तुम बताओ दौलत कहां से कमाई, कहां खर्च किया? फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन व्हिच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने ये मनी कमाया, किस रास्ते में तुमने खर्च किया? अब चूंकि मनी आदमी करोड़ों कमाया, करोड़ों का हिसाब देना होगा अल्लाह। तब बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट पाएगा क़यामत के दिन। वो ना नहीं हट पाएगा। ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। वहाँ किसी राजा, बादशाह, मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नवाब, राजा, किसी का कुछ नहीं चलता वहाँ। अल्लाह ताला सबों को मौत देगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, यहाँ तक के सूर फूकने वाले जनाब इसराफील, वो खुद ही सब के सब मौत के शिकार हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाएगा ले मनिल मलिकिल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कौन है? दुनिया में कहते थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा गांव, मेरा मुल्क, मेरा स्टेट, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरी दुनिया, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं मंत्री, मैं मिनिस्टर। कौन है? कहां गई तेरी मंत्रालय, कहां गई तेरी बादशाहत? बलाओ नौकर गुलाम को, कहां गई तेरी वो ठाट बाट भरी से भरी जिंदगी? मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा गांव, मेरा मुल्क, मेरा बंगाल, मेरा बिहार, मेरा हिंदुस्तान, मेरा अमेरिका, कहां गया मैं करने वाला?
बुलाओ हिंदुस्तान के बादशाह को, और कहाँ है तेरी बादशाह? अमेरिका का बादशाह कहाँ है तेरी बादशाह? तूने खूब जुल्म किया, तुमने खूब इतराया, तुमने गरीबों का अपमान किया, तुमने इस सल्तनत का मिसयूज, दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल तुमने किया। बुलाओ कहाँ गई तेरी सल्तनत? कहाँ गया तेरा हिंदुस्तान? कहाँ गया तेरा अमेरिका? कहाँ गया तेरा समाज, तेरा बंगाल, तेरा बिहार? कहाँ गया तेरा गांव, तेरे समाज की जमींदारी? कोई जवाब नहीं देगा। कोई रहे तब ना जवाब दे। जो फरिश्ता है, सारे फरिश्ते चले गए, सारे इंसान मर गए, कोई नहीं सिवाय अल्लाह की जात के। अल्लाह फरमाता है ले मनिल मलिकिल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कौन है हकीकी बादशाह दुनिया का? कौन है बादशाह? कौन है? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला खुद ही कहेगा वलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी खुदाए वाहिद जो तमाम इख्तियारात इसके पास है वही है, वो उसी के पास सारा इख्तियार है, वही है सारी कायनात का बादशाह। अल्लाह ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह क़हार की ही सल्तनत है। दुनिया में भी वक्ती सल्तनत अल्लाह ने मुझको दिया था। बादशाह को सर में जब दर्द होता है तो तड़पता है। बादशाह पूरे इंडिया का सर में दर्द हुआ तड़पता है बिस्तर पर। बादशाह है पूरे गांव का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, जहां 4 दिन कॉन्स्टिपेशन कब्ज हुआ, पाखाना नहीं हुआ, सर उसका फटने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बादशाह तो वो रहे जो हर एतबार से सुखी संपन्न हो, कोई टेंशन, कोई गम, कोई मुसीबत उसके पास नहीं रहे। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। पेशाब का टेंशन ये तो सबके पास है, पाखाना का टेंशन ये तो सबके पास है, नींद की कमी का टेंशन ये सबके पास है, पसीने की बदबू का टेंशन ये सबके पास है, समाज के लोगों की बगावत का टेंशन ये सबके पास है। इस बार 1000 कुंटल मक्की की खेती हुई, अगले साल सारी फसल जल गई। ये दुनिया में जब तक बंदा जिंदा है, हकीकत में सच्ची खुशी अल्लाह ने इस दुनिया में नहीं रखा है। दुनिया में हर चाहता है मौसम खुशगवार रहे, अचानक मौसम बदल जाता है, अचानक आंधी आती है, तूफान आता है, तेज हवा चलती है, घर उजड़ जाते हैं, जिंदगी की खुशियां उजड़ जाती हैं। बारिश हुई, शादी का पिंडाल उजड़ गया, बारात आई और वापस गई, रास्ते में दुल्हन भी और दुल्हा भी दोनों का स्पॉट डेथ हो जाता है। आए दिन सारे लोग जानते कौन है जो मेरा चलने नहीं देता, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाई, मेरे इरादे जब टूट जाते हैं, जब मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है, मैं पहचान लिया कि मेरा रब है जो मेरा सब कुछ चलने नहीं देता है, सब कुछ उसी रब का चला करता है। उसी को साफ लफ्जों में हम लोग कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं चलती, वही कुछ होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर बंदा इस पॉइंट को गहरे तौर पर देख ले तो वो कभी नहीं इतराएगा, वो कभी दौलत पाने के बाद घमंड नहीं करेगा। दौलत बढ़ती जाएगी, सजदा बढ़ता जाएगा, इबादत बढ़ती जाएगी, बोली में मिठास होती जाएगी। वो डरेगा अल्लाह से कि आज मुझको अल्लाह ने दिया है ये मर्तबा, कल अल्लाह छीन लेगा। वो डरेगा अल्लाह से कि आज जिंदगी मिली है, कल मेरी मौत हो जाएगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर आदमी इस ख्याल को, इस इमेजिनेशन को, इस तस्वुर को हमेशा दिमाग में रखे, चूंकि हम लोग हमेशा इस बात बोलते हैं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह का, बस सोचते क्या है, नहीं लॉटरी का टिकट नहीं बेचेंगे तो कैसे बच्चा मेरा खाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे मेरा बच्चा खाएगा, मैं नमाज पढ़ने बार बार मस्जिद में 5 बार जाऊंगा तो दुकान नहीं चलेगी, बच्चा कैसे खाएगा। यानी ये तस्वुर जब कमजोर हो जाता है कि कोई नहीं है, जो मैं चाहूं सो करूं, तो बंदा तमाम तबाहियों के करीब हो जाता है। मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, मगर होता है। समाज में 5 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, 95 बेनमाजी हैं, सिर्फ इसीलिए कि अकीदा और ईमान इनका धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जब आदमी समझ ले कि मैं पैदा हुआ हूं इबादत के लिए, मेरा रब मुझको देख रहा है, 2 फरिश्तों को कांधे पे हमारे अमाल लिखने के लिए मामूर किया है, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रही है। ये सीसी कैमरा का सिस्टम आज मुझे बता दिया है कि जो इस्लाम का फॉर्मूला है कि जमीन तेरी नोटिस ले रही है और तुम्हारे हाथ
हाथ पांव तेरी एक्टिविटीज गतिविधि को नोट कर रहे हैं। कल तक जो इसको विश्वास नहीं करता था कि कैसे मेरा सारा काम रिकॉर्ड होता है, कैसे मेरा सारा काम लिखा जाता है, मैं 5 स्टार होटल में गुनाह करता हूं, कौन देखता है, मैं नदी के किनारे शराब पीता हूं, कौन देखने वाला है, कौन कहता है कि मेरा सारा अमाल रिकॉर्ड होगा और कयामत के दिन मेरे सामने एक रील की तरह सारे अमाल खुल जाएंगे मेरी निगाहों के सामने। राई के बराबर नेकी होगी वो भी आ जाएगी, राई बराबर गुनाह होगा वो भी आ जाएगा। कौन कहता है? लोग कहते थे नहीं मैं यहाँ जंगल में हूँ, न माँ देखती है, न बाप देखता है, न समाज देखता है, न दोस्त देखते हैं, कोई नहीं है। लेकिन ये सीसी कैमरा का सिस्टम आज बता दिया कि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह देखता है, तेरे सारे अमाल रिजर्व हो रहे हैं, क़यामत के दिन वो सारे अमाल तेरे सामने आएंगे। वो सीसी कैमरा का सिस्टम आज बता दिया है कि इस्लाम का अकीदा 100% दुरुस्त है। अमाल रिकॉर्ड होते हैं जिस तरह सीसी कैमरा में अमाल रिकॉर्ड हुए, और जब पुलिस वाला खंगालता है तो पूरे सीसी कैमरा को खंगाल करके मुजरिम को पकड़ लेता है, क्योंकि हर गुजरने वालों की सारी गतिविधि उसमें महफूज रहती है। यह सीसी कैमरा का सिस्टम ये बता दिया कि इस्लाम का जो बेसिक फॉर्मूला है कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, नामे अमाल है, क़यामत के दिन वो रजिस्टर मेरे हाथ में दिया जाएगा। यह साइंटिफिक तरक्की, यह सीसी कैमरा का सिस्टम बता दिया, ये अकीदा हक है और सच है। दिमाग में घुसे ना घुसे, जैसे सीसी कैमरा में सारा काम रिकॉर्ड है, उसी तरह अल्लाह के फरिश्तों के रजिस्टर में हमारा सारा काम रिकॉर्ड है। जब क़यामत कायम होगी सारे रिकॉर्ड खुलेंगे, राई के बराबर नेकी होगी, बंदा वहां देखेगा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई बराबर, तोड़ी बराबर, जर्रा बराबर नेकी होगी, सब वहां सामने आएगा, जर्रा बराबर गुनाह होगा वो सब सामने आएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट में मजहब कमजोर हो जाता है, दूसरा मजहब कमजोर हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी कमजोर हो जाए, यहूदियत कमजोर हो जाए, नसरानियत कमजोर हो जाए, मुशरिकाना मसाहिब कमजोर हो जाए। मगर जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति होती जाएगी, इस्लामी अकीदा और पुख्ता और मजबूत होता चला जाएगा। या साइंटिफिक डेवलपमेंट, इस्लामिक फेथ, इस्लामिक बिलीफ, इस ईमानी विश्वास को और मजबूत कर देता है। पहले हमको यकीन नहीं था कि कैसे हमारे अमाल रिकॉर्ड होते हैं, चलो इस्लाम ने कहा है तो मैंने मान लिया, अब कुरान हदीस में है तो हम तस्लीम करते, चाहे दिमाग में घुसे ना घुसे, मगर मैं मान लिया कि हाँ जो कुछ अल्लाह रसूल ने कहा है सच कहा है। ये तो बंदा कहता था, लेकिन तजर्बा में, प्रैक्टिकल में आज ये सारे मामला, वैज्ञानिक मामला ने मुझको बता दिया इस्लाम का अकीदा बेसलेस नहीं है, इस्लाम का अकीदा पावज़न है, वो बिल्कुल बुनियादी अकीदा है, बेबुनियाद नहीं है, वो अंधविश्वास का अकीदा नहीं है कि समझ में आए या ना आए चलो ठीक है, एक रिवायती ढंग से होता आ रहा है। विज्ञान ने सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचाया है तो वो मजहब इस्लाम को पहुंचाया है। हमने नमाज के बारे में पहले सुनता था, नमाज से सेहत मिलती है, लेकिन हमको विश्वास बहुत कम होता था कि कैसे सेहत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, ये तो चलो क़यामत है जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में वैज्ञानिकों ने क़याम के फायदे, रुकू के फायदे, सजदों के फायदे, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन के फायदे, ये हार्ट ब्लड लेता है छोड़ता है, किस तरह हालत सजदा में ये दिमाग और दिमाग की सारी रगें नीचे होती हैं, हार्ट ऊपर होता है। ये वैज्ञानिकों ने बता दिया है आज कि रुकू का क्या फायदा है, सजदे का क्या फायदा है। यहाँ तक कि अमेरिका की लेडी बीचर ने कहा कि मुसलमान औरतों को कोई फेयर एंड लवली केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, वो 5 बार उस पर जो नमाज फर्ज है, नमाज से पहले जो वुजू करती है, जिसमें फेस वॉश होता है, जिसमें चेहरा धोया जाता है और गर्दन का मसा और सर का मसा और हाथ खुले हुए पार्ट्स धोए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूटी पार्लर में चेहरा धोने का जो काम होता है, चेहरा धोना फिर पोंछना, धोना फिर पोंछना, कहते कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। 5 बार ये वुजू में जो
फेस वॉश होता है, ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए काफी है। और ये हालत सजदा में जब चेहरा नीचे होता है और हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है ये ऊपर होता है, ये दिल ऊपर और चेहरा नीचे, वो थोड़ा लंबा सजदा करे और नमाज से फारिग होकर आईने में अपना चेहरा देखे। जब दिमाग चेहरे की सारी रगों में फुल मिकदार में जब ब्लड पहुंचता है तो जो 1 करोड़ रुपए का लोशन जो खूबसूरती ना दे सके वो एक लंबा सजदा उसे हुस्न अता कर देता है। वैज्ञानिकों ने बता दिया कि रोजा का क्या फायदा है। जब जापान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि कैंसर का मवाद जो आदमी के पेट में रहता है, अगर 15 साल के 30 दिन 25 दिन अगर 15-16 घंटे भूखा रहता है तो वो कैंसर का मवाद अंदर में गल जाता है। चूंकि उसको जब उसी का एक बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को खा करके उस सारे कीड़ों को मार डालता है, 6 घंटे तक 16 घंटे तक भूखा रहना। वो जापान का गोल्ड मेडलिस्ट नोबेल अवार्ड के याफ्ता, नोबेल प्राइज जिसको मिला हो, उसने इसी पे रिसर्च किया कि 16 घंटे भूखे रहने का क्या बेनिफिट है। उन्होंने रिमार्क किया कि मुसलमानों में दूसरे लोगों के मुकाबले में कैंसर की बीमारी कम है, इसलिए कि ये साल के 30 दिन यानी 1 महीना साल में 30 दिन लगातार 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहते हैं, पेट में पानी का एक कतरा तक नहीं जाता है। ये इनका सिस्टमेटिक 1 महीने का अमल कैंसर के कीड़ों को कमजोर कर देता है। मतलब निकला कि रोजे का बदला जन्नत है, वह मरने के बाद ज़कात का इनाम खुशहाली है और मरने के बाद जन्नत है। उसी तरह रोजे का साइंटिफिक विश्लेषण जब इन लोगों ने अपने हिसाब से किया तो बता दिया कि रोजे का बदला जन्नत तो है तेरे अकीदे में, पर वैज्ञानिक तौर पर सेहत की इस्लाह, तंदुरुस्ती की खातिर एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए नमाज का भी कोई जवाब नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए रोजे का भी जवाब नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए ज़कात का कोई जवाब नहीं। वह दूसरा मजहब है जिसको साइंटिफिक तौर पर उसका मजहब खुद शक के घेरे में है, और इस्लाम ऐसा मजहब है वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि जब इल्म बढ़ता जाएगा, नमाज रोजे हज और ज़कात इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते के बेनिफिट उसके फवायद लोगों के सामने क्लियर और वाज़ेह होते चले जाएंगे। तो गोया साइंस अकीदा को कमजोर नहीं करती है, बल्कि साइंस की तहकीकात ईमान और अकीदे को मजबूत करती चली जाती है। शर्त है कि बंदा इस ढंग से सोचे, तब इस नहज से सोचे कि ये इल्म हमें इस्लामी तौर पर मजहब इस्लाम से बहुत मजबूत तौर पर मुझे वाबस्ता रखता है। ये साइंटिफिक तहकीकात मेरे ईमान को पुख्ता करती है, और इन्होंने हमें खोल कर वाज़ेह तौर पर हमारे अक़ायद को सही साबित कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौला अली ने क्या कहा, मैंने पहचान लिया कि मेरा रब है जब मेरा इरादा टूट जाता है, मेरा हुआ काम नहीं होता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। घर से बाहर निकला, एक्सीडेंट किया, घर वापस आ गया। निकला था सफर पे, रास्ते में था, अंदर से खबर गई कि बीवी की तबीयत खराब हुई, मां नीचे गिर गई, पांव टूट गया। सोचा था मैं यहाँ से जाऊंगा कलकत्ता, वहां से दिन के 3 बजे मेरी ट्रेन है, कोरोमंडल में लेके जाऊंगा चेन्नई, वहां कमा के आऊंगा, मगर रास्ते से ही वापस आ गए। कभी सोचा तक न था कि रास्ते से लौटूंगा। ये कौन है जो ऐसा करता है? मौला अली कहते हैं ये सारे तजर्बात बताते हैं कि मेरा रब है, मेरा चाहा हुआ नहीं चलता है, वही चलता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं देखा आपने हिंदुस्तान में लोगों ने क्या क्या प्लान नहीं बनाया, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, एनआरसी, ये वो, डिटेंशन कैंप, मुसलमानों को परेशानी हुई कि अब मैं कैसे रहूंगा, अब लगता है कि मैं या तो मर जाऊंगा या हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा। कोई पुरसाने हाल नहीं था, लोगों नेताओं की कोई कदर नहीं, जो बोलेगा जेल में डाल दिया जा रहा है। तो अब ऐसी बेसहारगी के आलम में 40 करोड़ मुसलमानों की दुआ थी, वो दुआ रब्बे कदीर ने कबूल फरमाई। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा गन उठाने की, एटम बम चलाने की जरूरत नहीं पेश आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा टूट के अल्लाह से दुआ करता है, जब सोचता है कि चारों तरफ नाउम्मीदी है, एक सहारा है, एक उम्मीद की किरण है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत
रहमतों से उम्मीद रहती है कि मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, जो इस बेसहारगी के आलम में मेरा साथ देगा। जब बंदा सारे हर तरफ से मायूस होकर अपने रब करीम की तरफ लौ लगाता है, रब वहां से मदद करता है जहां बंदा सोच नहीं सकता है। हम इस संकट की घड़ी में हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, खूब चीखा चिल्लाया, नेता चिल्लाया, उलमा चिल्लाए, औरतों ने चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने नेक बंदों की दुआओं को जब कबूल किया, हम लोग चिल्लाते थे सड़कों पे, अल्लाह के नेक बंदे रात के आखिरी पहर में अपने हुजरे में जमीन पर पेशानी रगड़ते थे, रोते थे, उनकी दाढ़ियां भीग जाती थी, वह रात मुसल्ले पे गुजारते। इलाही इस बेसहारा 40 करोड़ मुसलमानों पे रहम फरमा। मस्जिदों में अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कौन लेता है तेरा नाम। ये 5 वक्त नमाजें मस्जिदों में तेरी बारगाह में सर झुका के मुसलमान सजदा करते हैं। ये जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, 5 वक्त नमाज, ये रमजान के रोजे, ज़कात और खैरात का सिस्टम, सदक़े फित्र, कुर्बानी, जब मुसलमान है मुट्ठी भर जो रोजाना 5 टाइम अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके तेरा नाम लेते हैं। इलाही मैं गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, इस मुजरिम को माफ फरमा दे। जब खूब रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? जो मेरा एहतजाज प्रोटेस्ट काम नहीं किया, जो मेरा चिल्लाना काम नहीं किया, अल्लाह के नेक बंदों का दुआओं में सजदों में रोना काम आ गया। इसका मुकाबला करने, इनका गुरूर तोड़ने, जो मारने काटने की बात करता था, एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेज दिया। वह कोरोना नामी कीड़ा सबके गुरूर को तोड़ के रख दिया। जो बुलंद बांग सदा लगाता था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब के सब मौत के डर से सुराखों में घुस गए। सब कांपने लगे, सब वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की बात करने लगे। जो काम 1 करोड़ आर्मी नहीं कर पाती, जो एटम बम गिरने के बाद जो काम नहीं हो पाता, वो काम छोटे से कीड़े के जरिए अल्लाह ने करवा के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अब मुसलमानों को चाहे कि जब अल्लाह ने उनका इस संकट की घड़ी में साथ दिया और साथ देता है हमेशा, बंदा सिर्फ दर्द से तो पुकारे, दिल से तो पुकारे अपने माबूद को, फिर देख ले मदद कहां से मिलती है। इतराए नहीं, दौलत सीने को सख्त कर देती है, अच्छा मकान सीने को अंधा बना देता है, अच्छी गाड़ियां रूहानियत को मजबूर और जख्मी कर देती हैं। हम आज अपनी जिंदगी का जो मकसद बना लिए हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ढेर जमीन, मॉल, दुकान, ये सारी चीजें रूहानियत को उजाड़ने वाली है, ये सारी चीजें ईमान और अकीदे को कमजोर करने वाली है, ये सारी चीजें नमाज रोजे में दिल नहीं लगने देती है। पहले आदमी के पास जब सिर्फ मामूली खाना होता था तो सजदा उनका मजबूत होता था। मस्जिदें पहले मिट्टी की दीवार की होती थी, वहां तहज्जुद पढ़ने वाला, इशराक पढ़ने वाला, चाश पढ़ने वाला, 24 घंटे मस्जिद में 2-4-10 लोग मिलते ही मिलते थे। और यहाँ तो अभी नमाज खत्म हुई, उसके बाद कोई मस्जिद में नहीं मिलता है। नमाज खत्म हुई, लंबा सजदा हुआ, परेशान हो जाते हैं, लंबी तकरीर हुई, परेशान हो जाते हैं, इमाम साहब 2 मिनट लेट से आए, लोग परेशान हो जाते हैं। ये परेशानियां बताती हैं कि मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता है। मैं जल्दी से अब एक सिस्टम पूरा करके बाहर निकलना चाहता हूँ, बाहर भागना चाहता हूँ। जितनी दौलतें बढ़ती जाती है, नमाजों की पाबंदी घटती जाती है, जितनी दौलतें बढ़ती जाती है, उतना ही वाज जलसा कराने से क्या होगा, मौलाना मौलवी का वाज सुनने से क्या होता है, यानी उसका दिल अंधा हो जाता है दौलत कमाने की वजह से। ये महफिल वाज है, जिस गांव में महफिल मिलाद हो, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो 2 घंटा, उस महफिल को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। अल्लाह कहता है, जिन लोगों ने सिर्फ मुझको याद करने के लिए एक जगह जमा होकर मेरा जिक्र किया, फरिश्ते गवाह रहा कि मैंने सबों को माफ कर दिया है, मैंने सबों को बख्श दिया है। मुमकिन है कि मैं 5, 10, 20, 25 साल से रोजाना वाज करूं, एक वाज की महफिल अगर कबूल हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत सुना दी हमें मगफरत की, तो वही यही महफिल मेरी बख्शिश का एक जरिया बन जाती है। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। ये जुमला बोलने वाला आदमी ये भी बोलता है, एक आदमी था मेरे गांव में, उसके बारे में मुझको सुना है किसी ने कि मैं उसको बार तकरीर में हमेशा नमाज की अहमियत पे, फजीलत पे, नमाज छोड़ने की जो मजम्मत है उसको बयान करता था। उसकी उम्र 60 से ऊपर हो गई, वो कभी नमाज पढ़ता फिर छोड़ देता और बोलता कि नमाज में कोई फायदा नहीं मिला।
नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिला। जिस तरह तुम बोलता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, उसी तरह तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जिनका दिल अंधा हो चुका है, जिनको माल ने तबाह बर्बाद कर दिया है, उसकी जबान से इस तरह के जुमले निकलते हैं। नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने देख लिया 10 दिन पढ़ा कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह तुम नंगा होके बोलता है कि अल्लाह रसूल का जिक्र करने से क्या फायदा होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, वो महान नंगा होके बोलता है नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है। बहुत सारे चूटी काटने वाले जाहिल किस्म के पीर फकीर हैं जो गांव देहात में, बिलखुसूस देहात में जाहिलों को उल्लू और बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ, तुम नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तेरा पीर हूं ना, मैं जन्नत लेके चला जाऊंगा। जो गुजरात के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाया, जो बंबई के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाता, जो दिल्ली के पढ़े लिखों को उल्लू नहीं बना पाता, वो बंगाल के देहात में आकर के यहाँ के भोले भाले देहातियों को उल्लू बना देता है। और ये बेचारा भी अपने पीर साहब को दिया 2-4 हजार रुपया साल में नजराना तोहफा। अब पीर साहब ने बोला नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना बख्शवा दूंगा। अब साहब बेचारा उसको पैसा दिया, मेरा पीर बख्श देगा, नमाज रोजा हज ज़कात करने की क्या जरूरत है। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि नमाज पढ़ने से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का बकरा क्यों ज़बह करता है, उतना पैसा गरीबों की बेटी की शादी में दे दे, ये बकरा ज़बह करने से क्या होगा। उस अल्लाह दीवानों पागलों की कोई कमी है। कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस रसूल पाक का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई जवाब नहीं तो कुरान पाक अल्लाह के कलाम का भी कोई जवाब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब लाजवाब है तो महबूब का कथन भी, उनकी तालीमात भी लाजवाब है। मुस्तफा सारे हकीमों के सरदार, सारे मुअल्लिमीन के सरदार, सारे नबियों रसूलों के सरदार, मुस्तफा जान रहमत से सच्ची बात किसी की नहीं है। आका सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़ी बात मुस्तफा की है। तो हुजूर ने कहा कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नाम पे खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं है। आया हदीस पाक में इन कुर्बानी के दिनों में 50 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करे उससे बेहतर है कि 500 रुपए के हिस्से वाली कुर्बानी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो कुर्बानी का नजराना पेश करे। ये खून बहाना 500 करोड़ की मस्जिद तामीर करने से उन दिनों में बेहतर है, क्योंकि उन दिनों में खून बहाने से बेहतर कोई पसंदीदा अमल अल्लाह को नहीं है। हदीस में तो ये आया, मगर ये मसनूई और बनावटी अक्लमंद ये कहते हैं कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, उसी पैसे को गरीबों में बांट देते। तो जिस तरह वो मुस्तफा की तालीमात के खिलाफ बोलता है, उसी तरह तुम भी बोलता है कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है। जलसा कराने से 5 घंटे की रूहानी महफिल सज जाती है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, 5 घंटे गुनाहों से सेफ में रहता हूं। अगर जलसे से उठ के बाहर जाए वहां गीबत है, चुगलखोरी है, दूसरों की बुराई है। अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त काम है। जहां चाय की दुकान पे गए, 2 आदमी का चेहरा मिला, तीसरे की गीबत शुरू हो जाती है, तीसरे की अच्छाई चाहे कुछ भी हो लोग बयान नहीं करते, गीबत शुरू हो जाती है। तो अब घर से बाहर निकले बुराई शुरू है, गुनाह शुरू है। लेकिन 5 घंटे जब तक आप महफिल में बैठे हैं, जबान पे न गीबत है, जबान पे न झूठ है, जबान पे न चुगलखोरी के जुमले हैं, जबान पे न कोई और फजूल बात है। जबान खुली है तो सुभान अल्लाह, आंख खुले हैं तो नेकों की ज़ियारत, कान खुले हैं तो अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं, बैठे हैं तो चारों तरफ फरिश्तों की झुरमुट में बैठे हैं। यानी इस धरती पर 5 घंटे का रूहानी इज्तिमा एक जबरदस्त खानकाह की सूरत में नेकियों का माहौल अगर कोई देती है, यही वो महफिल है, यही वो जलसा है। इस पर जिसकी नजर रहेगी वो नहीं बोलेगा कि जलसा करने से क्या फायदा, वो बोलेगा जलसा हर साल हो ताकि 360 दिन मेरे गांव में रहमतों की बारिश हो। इसी के बहाने उलमा आए, 40 मुसलमान जहां जमा हुआ एक अल्लाह का वली होता है, जहां 40 उलमा आ जाए, आलिम दीन एक आलिम हजारों आबिदों के मुकाबले में शैतान पे भारी होता है। आलिम नाइब पैगंबर होते हैं, आलिम वो हमें अपनी दुआओं के क्षेत्र छाया में मुझको रखने वाले होते हैं। आलिम इमाम मस्जिद की वजह से अजान होती है, उनकी वजह से जमात कायम का सिस्टम कायम रहता है। उनको हम नमाज पढ़े भाग गए, उनकी दुआएं होती है, वो मस्जिदों को आबाद करके मुझको तबाही से बचाता है। मैं इमाम काबिल इज्जत है जो मामूली तनख्वाहों में हमारे गांव देहात में रहने के बाद हमें मुसीबतों से बचाते हैं, मेरी मस्जिदों के निजाम को सुचारू ढंग से चलाते हैं। मालदारों को सोचना चाहिए जिनकी वजह से मैं अजाब से बचता हूं, मैं अपनी गाढ़ी कमाई इन पर मैं खर्च करूं ताकि इनका दिल खुश रहे और ये मेरे लिए
दिल खोल कर दुआ करते रहे ताकि मेरा गांव आबाद रहे, मेरी बस्तियां आबाद रहे। तो जलसा जुलूस के बहाने एक इमाम नहीं, इलाके के 50 इमाम आ जाते हैं। एक आलिम नहीं, इलाके के 1 दर्जन आलिम आते हैं। तो जहां 40 मोमिन रहे, एक अल्लाह वाला होता है। तो मैं कहता हूं जहां 40 आलिम रहे, वहां जरूर कोई न कोई इलाके का कुतुब होता है, इलाके के वलियों का सरदार होता है। इसी जलसे के बहाने इन सारे उलमा का दीदार नसीब होता है। इसी जलसे के बहाने उलमा रब्बानीन से मुसाफा करने, उनके हाथ को अपने सर पे रखने, अपनी मुसीबत के लिए दुआ करवाने का शानदार मौका मिलता है। मेहमान किसी के घर में आ जाए तो उनके आने से पहले लोग कहते हैं रोजी आती है। मेहमान की आमद के बाद घर में बरकतें नासिल होती है। पैगंबरों का तरीका था कि जब तक मेहमान उनके घर में खाना नहीं खाते उस वक्त तक वो खाना नहीं खाते थे। मेहमान की तलाश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई किलोमीटर दूर तक चले जाते, मेहमान को ढूंढ के लाते, तब साथ में खाना खाते। और जब मेहमान ज्यादा आते सहाबे कराम अपने हिस्से में केक को ले लेते, लेकिन 2-4-10 बज जाते, उसको गरीबों का बेकस हम मुसलमानों के मसीहा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को अपने हिस्से में ले लेते थे। यानी मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ा काम है। वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है उसे मेहमान की ताज़ीम करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। उसके लिए दरवाजे से चल के उनके साथ चल के उनको सी ऑफ करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, मुस्कुरा के मिलना चाहिए, उनसे मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। दस्तरखान अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी सकत के मुताबिक कुशादा रखना चाहिए ताकि मेहमान का दिल खुश हो जाए। उनके सामने नौकर को डांटे नहीं, बच्चों को डांटे नहीं, नौकर को मारे नहीं, ताकि मेहमान पर मेरी नाराजगी का उसका दिल शिकस्ता, दिल टूट न जाए। ये सारे आदाब हैं मेहमान नवाजी के जो इस्लाम ने बताया है। इसी जलसे के बहाने मेहमानों का आमद होती है। तो इस जलसे को इस हैसियत से सिर्फ ना ले कि जलसा खत्म हो गया, नमाजी कहाँ बने। तो इसके अगर यही जुमला बोलते रहे आप तो जुमा का खिताब होता है तो आप बोलेंगे क्या तकरीर करने से क्या फायदा है मौलाना साहब, बंद कीजिए, कोई नमाजी तो बढ़ता नहीं है। नमाजी बढ़े न बढ़े अजान होती रहेगी क़यामत तक, नमाजी बढ़े न बढ़े जुमा का खुतबा शर्त है, नमाज के साथ वो खुतबा होता रहेगा, अजान होती रहेगी, जुमा का खिताब बंद नहीं होगा, वाज बंद नहीं होगा, महफिल मिलाद बंद नहीं होगी, जलसा बंद नहीं होगा। हमारा काम है प्रयास करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। मेहनत मैं करता हूँ, बरकत मेरा रब देता है। ये सब मेहनत का हिस्सा है कि मैं इसी तरह से चिराग जलाता रहूं ताकि लोग इस रोशनी में अपनी जिंदगी को मुनव्वर करते रहें। मुमकिन है कि आज का जलसा कामयाब ना हो, अगला जलसा 10 आदमी को नमाजी बना दे, वो जलसा कामयाब ना हो, उसके बाद का जलसा 5 आदमी को दीनदार बना दे। मेरा काम चिराग जलाना ही तो है। किसी की गर्दन में तौलिया डालकर मस्जिद में घुसाना या न किसी नबी पर फर्ज था, न नबी के गुलाम लाई में उलमाए दीन पर फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पढ़ कर समझाते थे और लोग खिंच के आ जाते थे, कलमा पढ़ते, मोमिन बन जाते। यही काम अल्लाह के नेक बंदों ने भी किया। अच्छी अच्छी बातें बोलकर, हिकमतों से भरी बातें बोलकर, कुरान की तिलावत करके, नबी की बात बोलकर लोगों के सामने इस्लाम पेश करते हैं। हजारों में से 2-3 आदमी उस नसीहत को कबूल करके दीनदार बनते हैं। बहुत सारी तजर्बात बयान करते हैं कि जलसा जुलूस का फायदा सदियों तक होता है। आदमी की सोच बदलती है, मानसिकता बदलती है, आदमी के जीने की धारणा, वो जीने का ट्रेंड बदलता है। ये जलसा जुलूस इसी माना कर होता है, वरना नहीं तो आप जुमा का खुतबा बंद कर देंगे कि नमाजी नहीं बढ़ते, खिताब करने की क्या जरूरत है। अजान बंद कर देंगे, नमाजी नहीं आते हैं तो अजान देने की क्या जरूरत है। अजान खुद एक इबादत है। नमाजी को बुलाया जाता है अजान के बहाने, नमाजी आए ना आए मगर अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, जमात होती रहेगी। जहां मुसलमान रहे जमात ना हो, करीब है कि अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती को उजाड़ डाले, जलजला आ जाए, आग लग जाए, बस्ती में वबा ताउन फैल जाए। ये मस्जिदों में नमाज़े बा जमात, ये उनकी बरकतें हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, उसके बावजूद मेरा गांव मिसमार नहीं होता, जलजला नहीं आता, बस्ती जमीन में नहीं धंसती है। एहसान उसी मस्जिद का है, एहसान उसी अजान की आवाज का है, एहसान उसी उलमा की नमाजों की पाबंदी और खिताब का है। इस हिसाब से सोचेंगे तो जहां मेरे हजारों लाखों करोड़ों रुपए दूसरे काम के लिए हैं, वही हमारी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निकलेगा, जिससे मदरसा भी चलेगा, जलसा भी होगा, इमामों की तनख्वाहों में इजाफा भी होगा। अगर इस तरह से सोचेंगे तो मेरे करोड़ों रुपए जो फजूल
फौजियात में खर्च होते हैं, वो पैसे अगर बच गए तो शानदार मस्जिद, शानदार मदरसा, शानदार जलसा, शानदार तनख्वाह, शानदार दीनी फलाही काम, गरीबों की शादियां, जहां सोच सीधी हो गई, सारा काम बनता रहेगा, ये खर्च करता रहेगा, अल्लाह उसे नवाजता रहेगा। और जहां बुखालत होती है, जहां कंजूसी होती है, जहां दिल छोटा होता है, वहां की मस्जिदें भी कमजोर रहती हैं, वहां का मदरसा भी कमजोर रहता है, वहां लोगों की माली हालत भी कमजोर रहती है। इस तरीके से उसके गांव को लोग मॉडल नहीं मानते हैं कि अगर मस्जिद देखना है उस मदरसे उस गांव में चले जाओ, मदरसा देखना है उस गांव में चले जाओ, जलसा जुलूस की बरकतें देखनी है उस गांव में चले जाओ। ये सारी बातें होती कब? कुर्बानी देने से। जब बंदा कुर्बानी दे है, जब बंदा अपना भूखा रहकर फलाही समाजी मजहबी काम करता है, तब इलाके के लिए वह रोल मॉडल हो जाता है। अभी गुजरात का इलाका, राजस्थान में एक इलाका है नागौर शरीफ का, वहाँ इलाका है कुमारी का, एक इलाका है उस इलाके में जहाँ शादी ब्याह में 400 लोग की बारात चले जाएं, कोई खाना पीना नहीं होता। एक आदमी के पास बेटी है 50, 4 बीवियों से, तो वह कोई बोझ नहीं है, शादी में खर्च ही नहीं है, न कोई गाड़ी है, न कोई मुतालबा है, न बारात का खाना है, कुछ नहीं। इस कदर सिंपल उन लोगों ने बना दिया है कि अब शादी बोझ ही नहीं रह गई। 50 बेटी रहे कि एक बेटी रहे, दोनों बराबर है, मगर मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हो तो अब बाप की नींद उड़ जाती है। अब वो फिक्स डिपॉजिट करने लगता है, 25 साल तक पैसे जमा करता है, और एक दिन की शादी में वो लाखों रुपए पानी की तरफ बहा देता है, क्योंकि समाज का ट्रेंड बन गया है कीमती कार्ड छपाना, समाज का ट्रेंड बन गया है साहब डेकोरेशन करना, समाज का ट्रेंड बन गया है कि 100 बारात लेके जाना और सबके 10-20 आइटम का खाना खिलाना, खूब नाचना गाना, डीजे बिंजू बजाना, वही शादी हो गई। एक शादी में 50 लाख उड़ गए, मेहनत से कमाया था 25 साल, 1 घंटे में सारे पैसे ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए, तो हम कंगाल हो जाते हैं, मेरा घर बिक जाता है। एक बेटी मेरी जिंदगी की खुशी को छीन लेती है, इसीलिए बेटी को लोग बोझ समझते हैं, और बेटी पैदा ना हो बेटा पैदा हो ये तमन्ना करते हैं, जो आज से 1500 साल पहले यानी दौरे जाहिलियत में इस्लाम की आमद से पहले जी बेटी को लोग बोझ समझते थे। हमारे सिस्टम ने एक इस्लामी अकीदे को, जो हमको खुशी देने वाला अकीदा था, उस सिस्टम ने उसे गड़बड़ा दिया। शादी को हमने बोझ समझ लिया, हमें उसको रोल मॉडल मानकर वही बातें अपने समाज में भी उतारनी चाहिए। इसी हिंदुस्तान में उस इलाके में जिन लोगों ने मिल बैठ करके तमाम खुराफात, वाहियात और फजूलियात के खात्मे का डिसीजन लिया और उस पर अमल कर रहे हैं। अरबपति की बेटी की शादी भी सिंपल ढंग से, और मजदूर की बेटी की शादी भी सिंपल ढंग से। अब वहाँ बेटी बोझ नहीं रही, एक रहे के 10 रहे, दो जब शादी महंगी नहीं थी, सस्ती है, तो फिर एक रहे के 10 रहे। यहाँ बेटी बोझ शादी की वजह से है, खर्च कहाँ से आएगा, इसलिए बोझ हमने बना दिया। अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया था, और हमने काफिराना मुशरिकाना तरीकों को अपने समाज में नाफिज करके उस बेटी को हमने अपने लिए ज़हमत बना दिया। इसलिए ट्रेंड बदलने की जरूरत है, अपनी सोच की दुरुस्तगी की जरूरत है, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। काफिर लोग कमाएं खाएं मौज मस्ती करें, शराब पियो, ऐश करो, ज़िना करो, जिंदगी मिली है मुख्तसर में और इसे काम मौज मस्ती में गुजार दो, ये काफिराना मजाज है। इस्लामी मजाज क्या है? जिंदगी कीमती है, जन्नत जाने का इन्हिसार इसी जिंदगी पे है, मरने के बाद कोई अमल नहीं, वहां सिर्फ बदला है, या तो आग है या जन्नत का बाग है। सजदा यहीं पे करना है, रोजा यहीं पे रखना है, एक बार सुभान अल्लाह कह के नेकी कमाना यहीं करना है। मरने के बाद कोई अमल नहीं होगा। ए अमल माशीता, जो चाहे तू कर ले, जैसा करेगा वैसा तेरे साथ हश्र होगा। तो मरने के बाद की दुनिया बदले की दुनिया है। मरने के बाद कोई एक बार सुभान अल्लाह कह के नेकी में इजाफा नहीं करवा पाएगा। एक सजदे की मोहलत मांगेगा फरिश्ते से, सजदा करने की मोहलत दे दे, सजदा नहीं कर पाएगा, मोहलत नहीं मिलेगी। बहुत सारे नेक लोगों ने मस्जिदों में, कब्रों में जो सजदा किया है, जो कहानी आई है वहां कुरान पढ़ने की, तिलावत करने की, वो इबादत फर्ज नहीं है, वहां उसका बदला वहां नहीं मिलेगा। उन लोगों ने दुआ की थी कि मालिक ये सजदे में मैंने मेरी जिंदगी गुजार दी है, मरने के बाद कब्र में भी सजदा करने की मोहलत दे दे। तो अल्लाह ने बतौर इनाम उनको मोहलत दे दी कि कब्र में वो सजदा कर रहे हैं, मगर वो फर्ज
फर्ज नहीं है। फर्ज है दुनिया में सजदा करना, मरने के बाद जो सजदा है वो बतौर इनाम है, उसकी वजह से जन्नत में दर्जात में बुलंदी हो जाए, या वो जरूरी है? नहीं है, वो तो इनाम का एक हिस्सा है कि वहां सजदों में लज्जत महसूस कर रहा है। बदला जिस सजदे पे है वो दुनिया का सजदा है। जन्नत जिसके बदले में मिलेगी वो दुनिया का रोजा, दुनिया की तिलावत, दुनिया का सजदा। ये दुनिया की एक एक मिनट कीमती है। मरने वाला मर रहा है, कोई सफर में मर रहा है, कोई डांस करते करते मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई शराब पीते पीते मर रहा है, कोई झूठ बोलते बोलते मर रहा है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा जब मौत किसी भी वक्त आ जाएगी तो गुनाहों से हमेशा बचता रहा, नेक काम करता रहा, ताकि नाचते नाचते तू नहीं मरे। ज्यादा सजदा कर, ज्यादा मस्जिद में रह, ताकि मस्जिद में तुझे मौत आ जाए, हालत सजदा में मौत आ जाए, हालत तिलावत में मौत आ जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पढ़ने में मौत आ जाए। तो हमेशा अपना टाइम नेक काम में गुजार, ताकि मौत आ जाए तो तेरी मौत पर जमाना फख्र करे। नाचते हुए शादी में मरना और है, मस्जिद में सजदा करते हुए मर जाना और है। मरना तो है ही, मगर ये मौत उस मौत से करोड़ों गुना ज्यादा भारी इज्जत वाली मौत है जो हालत सजदा में आ जाए, जो जलसा जुलूस में आ जाए, जो मदरसे में पढ़ते पढ़ते आ जाए, वाज करते करते आ जाए, वाज सुनते सुनते आ जाए, हालत रोजा में आ जाए, हज करते करते आ जाए, तवाफे काबा करते करते आ जाए, कुरान पाक की तिलावत और दुरूद पढ़ते पढ़ते आ जाए। अगर झगड़ा करते करते मौत आ गई, अपनी सास की शिकायत करते करते मौत आ गई, अपनी बहू से लड़ते लड़ते मौत आ गई, मोहल्ले की औरतों से जंग करते करते मौत आ गई, नमाज छोड़ते छोड़ते मौत आ गई, घर में 5 मर्द 5 औरत है, फजर का टाइम चला गया, कोई नमाज नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि सूरज निकल गया। 10 साल के बाद गरीब होता है तो बोलेगा मौला साहब तावीज दीजिए। ये जो तुमने बरस तक घर के सारे मर्द सारी औरतें जो नमाज नहीं पढ़ी, सूरज निकल गया, मर्द भी सोए हैं, औरतें भी सोई हैं, इसकी नहुसत कहाँ जाएगी, इसका वबाल कहाँ जाएगा? कल कोई बीमार पड़ा, बोलता हमने तो कुछ नहीं किया था। एक टाइम नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, अल्लाह ने तुझको छूट दी। उसी दिन तुम्हारे घर में आग लग जाना चाहिए। जिस दिन तुम सोए रहे 10 बजे तक, फजर की नमाज नहीं पढ़े, न तुम पढ़े, न तेरा शौहर पढ़ा, न तुम पढ़े, न तेरा जवान बेटा पढ़ा, न तेरे भाई पढ़े, मगर अल्लाह ने आग नहीं लगाया, तो तुझे रहम फरमाया, तू जमीन में नहीं धंसा, तूफान नहीं आया, तेरा कारोबार फौरी ठप नहीं हुआ। लगातार जब आदमी गुनाह पर ठेठ हो जाता है तब अल्लाह अज़ाब नाजिल करता है। नमाज फर्ज हुई थी 10 साल पहले, 10 साल हो गए, घर में कोई नमाजी नहीं बन पाया। अब अगर अचानक उसके घर में मुसीबत आ गई, तंदुरुस्ती खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, अब ये बोलता है कि अल्लाह ताला ने उसको दिया, हमको नहीं दिया। ये 10 साल की लंबी मोहलत अल्लाह ने तुझको दी, तू नमाज छोड़ता रहा, कारोबार बढ़ता रहा, तू फजर छोड़ता रहा, तेरा बच्चा नहीं मरा, तू नमाज़ें क़ज़ा करता रहा, तेरा कारोबार बढ़ता रहा। ये 10 साल का लंबा मौका अल्लाह ने तुमको दिया था तौबा करने का, ताकि बंदा सुधर जाए, संभल जाए। लेकिन ये 10 साल का आराम तुमने नहीं देखा। आज अचानक बीमारी हो गई, माँ मर गई, तो बोलता है कि अल्लाह ताला ऐसा कर दिया। अल्लाह ने तो 10 साल की लंबी मोहलत दी, तुम्हें तो उसी दिन फंस जाना चाहिए जिस दिन तुमने ठठाई के साथ नमाज छोड़ दी। अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई जिंदगी, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बिल औलाद दी, बीवी दी, सारा समाज संसार दिया, भाई दिए, बहन दिए, हमने क्या क्या इसके बदले में? रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाना, टेलीविजन देखना, गाना सुनना, दिन के 10 बजे उठना। कौन है खुदा? मैं जैसे चाहूं जियो। 10 साल अल्लाह ने मोहलत दी। 10 साल के बाद आंख गया, आंख गई, कान गया, जबान गई, दांत गए, घुटना गया, टखना गया, औलाद गई, समाज गया, सुकून गया, भाई भाई आपस में लड़ने लगा। जो भाई दोनों मिलकर के तीसरे से लड़ा था कि काट दूंगा, मैं 5 भाई हूँ, 5 लाठी है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये पांचों 10 साल के बाद आपस में वो सारी लाठी लेकर इस कदर लड़ने लगे कि छोटा भाई बड़े को कत्ल कर रहा है, बड़ा भाई छोटे को मार रहा है। कहाँ गई मोहब्बत? तुम पांचों मिलकर समाज के लोगों से लड़ रहे थे कि हमको आंख नहीं दिखलाएगा, तुम अकेला है, मैं 5 लाठी हूँ, मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब बर्बाद क्या करेगा उसको? अल्लाह ने आराम
आराम का दिन दिया था, मोहब्बत के दिन दिए थे, आपस में मोहब्बत थी, तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना था कि घमंड और गुरूर से दूसरों को आंख दिखलाना था। 5 साल के बाद वही भाई आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं, एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते हैं। जो एक दूसरे को गोद में लेके जो बड़ा भाई खिलाता था, छोटा भाई उसको आंख दिखलाता है, चप्पल मारता है, वो अपनी जमीन पे चलने नहीं देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब है। जो जिंदगी के लम्हात का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, मोहब्बत के माहौल का सही इस्तेमाल नहीं करता है, तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल नहीं करता है, फुर्सत के दिनों का, खुशहाली और तंदुरुस्ती के दिनों का सही इस्तेमाल नहीं करता है। आज बच्चे सेहतमंद है, मैं सेहतमंद हूँ, माँ सेहतमंद है, बाप सेहतमंद है, इसीलिए ताकि खूब मौज मस्ती करें, खूब गाना सुने, खूब नाचे कूदे और खूब अपनी दौलत का गलत ढंग से इस्तेमाल करें और सोए 3 बजे और उठे 11 बजे। इसीलिए जब अल्लाह घर में किसी को बीमार कर देता है, रात की नींद उजड़ जाती है, चेहरे की सारी खुशियां खत्म हो जाती है, घर का सारा माहौल बिल्कुल मातम ज़दा हो जाता है। इसलिए आया है कि अच्छे दिनों की कद्र कर, यानी जिंदगी की कद्र कर मौत से पहले हुजूर फरमाते हैं कि तुम जिंदगी से पहले मौत से पहले जिंदगी की कदर कर, यानी 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझ, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले, यानी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ। मरने के बाद कोई अमल नहीं कर पाएगा, जब तक जिंदगी है उस वक्त ही अल्लाह अल्लाह कर सकेगा, मरने के बाद कोई नेक अमल नहीं कर पाएगा। इसी जिंदगी को एक एक लम्हे को कीमती समझ ले, मौत से पहले किसी भी टाइम मौत आ सकती है। बूढ़े आजकल पड़े हुए हैं, जवानों की मौत अक्सर हो रही है। फैक्ट्री के दरवाजे पे बाइक लगाया, चक्कर आया, मर गया। शादी पार्टी में डांस किया, चक्कर आया, वही मर गया। कारखाने में बैठा है चेयर पे, वहां दिमाग चकराया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, वही मर गया। बूढ़ों से ज्यादा जवानों की मौत हो रही है। बूढ़े तो जिसकी उम्र 80 साल की है, वो तो पुराना खाया पिया और बहुत सारी नेकियों का किया हुआ है, और अभी वो 70-80 साल में भी टंच रहता है। लेकिन ये 26 साल, 28 साल, 30 साल का जवान जिसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, आगे बढ़ने की, मुकाबला करने की, ढेर कमाने की, इन सबों ने अंदर से उसको खोखला कर दिया है, टेंशन बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर हाई की गोली इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट की गोली इस्तेमाल कर रहा है, हाई साहब बाईपास सर्जरी हो रही है। जवानों की चूंकि सोच के बीमार पड़ रहे हैं। मुझको उससे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उससे अच्छा घर बनाना है, उससे ज्यादा जमीन खरीदनी है। माँ बाप मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन के लाखों कमा के समाज का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। अब अगर मैं माँ बाप की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो माँ बाप क्या सोचेंगे? वो जहर खा के मर जा रहा है, कोई कोटा में मर रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज में मर रहा है कि मैंने अपने बाप को खुशी नहीं दे पाया, मैं क्या दे पाऊं, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया, घर उजड़ता चला जा रहा है। इसलिए मरने से पहले जो जिंदगी मिली है उसकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में क्या करेंगे, नमाज़ी तो पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अभी तो जवान है, जरा कमा ले, खा ले, जरा जमा कर ले, खुशियां बटोर ले, उसी जवानी ही में मौत आ रही है, बुढ़ापा भी नहीं आता है। सरकार ने क्या फरमाया कि इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझ, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ, शबाब का क़ब्ल हरमी, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ। बुढ़ापे में न दुनिया का काम कर पाएगा, न मजहब का काम कर पाएगा। वो जवानी में तो 5-5, 10-10 घंटे बावजूद रह के सजदा करेगा, बुढ़ापे में तो एक सजदा भी नहीं कर पाएगा। गैस्ट्रिक की बीमारी हुई, नमाज ही में उधर से रिया का इखराज होगा, वुजू टूट जाएगा, पेशाब के कतरे टपक जाएंगे, और फिर वहां सीने में दम नहीं रहेगा कि तुम खड़े होकर नमाज पढ़ पाओ। इसलिए जवानी का क्रीम पार्ट है हमारी जिंदगी का, जिसमें दुनिया का भी काम करना है और आखिरत का भी काम करना है। बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी भी जमा कर लेनी है, अगर अल्लाह ने बुढ़ापा दिया तो कुछ पैसे जमा कर लेना है। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, शबाब का क़ब्ल हरमी, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। हुजूर कहते हैं कि सेहत, अपनी सेहत तंदुरुस्ती को क़ब्ल सुकमिक, बीमारी से पहले गनीमत समझ। सेहतमंद है, इबादत कर ले, सेहतमंद है, खूब मेहनत मुशक्कत के साथ रोजी तलाश कर ले, सेहतमंद है, नेक काम कर ले। जब बीमार पड़ेगा तो चाह करके भी नेक काम नहीं कर पाएगा। हुजूर कहते हैं बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझ ले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, ग़िना का क़ब्ल फ़क़्री, मोहताजी से पहले अपनी दौलतमंदी को गनीमत समझ ले। कल तेरे पास जब पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं चंदा दे पाएगा जलसे में, नहीं चंदा दे पाएगा मस्जिद में, नहीं चंदा दे पाएगा मदरसे में,
नहीं गरीब की बेटी की शादी में चंदा दे पाएगा। जब अल्लाह ने दौलत दी है, खूब दीन का काम कर, अपने गरीब भाई, गरीब बहन, बेवा, माजूर और मिस्कीन और सबों की खिदमत करता रहा, अल्लाह की राह में खूब देता रहा। कभी कभी जुमा के दिन इमाम मस्जिद के पास नमाज पढ़, बम्बई गुजरात में शानदार माहौल कायम है, वहाँ के सेठ लोग तनख्वाह इमाम की अलग होती है, 25,000, 30,000, 20,000, 15,000, और हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी का नजराना भी होता है। गए, सलाम पढ़ा, मुसाफा किया, कभी 100, कभी 500, कभी 1,000, कोई बाहर फॉरेन से आए, दुबई से आए, सऊदिया से, अमेरिका से आए, 5,000, 10,000 बंद मुट्ठी में दिया, उससे उनकी जिंदगी खुशहाल रहती है। हम लोग इतने छोटे हैं कि आज 5-10 साल से मस्जिद गांव में रहते हैं, कभी भी 100 रुपए इमाम को देने का ख्याल दिमाग में नहीं आया। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब ख्याल आता है कि देना चाहिए, उसमें पैसे ही नहीं रहे तो अब क्या दें। खुशहाली के दिनों में खूब खर्च करें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। हुजूर ने कहा मालदार तबाह बर्बाद हो गया, मगर वो बर्बाद नहीं होगा जो ऊपर से खर्च करे, नीचे से खर्च करे, दाहिने से खर्च करे, बाएं से खर्च करे। क्या मतलब? जो खूब अपने माल को अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करे, वो मालदार तबाह नहीं होगा। मगर अक्सर मालदार तबाह हो गए, जिनकी दौलतें बढ़ती गई, बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो अल्लाह ने दौलत दी है तो ऐसा नहीं कि अभी मुट्ठी से दांत से दबा दबा के रखें, बुढ़ापे में खर्च करेंगे। मुमकिन है कि कल आप गरीब हो जाएं, चाह करके भी नहीं खर्च कर पाए। इसलिए हुजूर कहते हैं जब अल्लाह ने दिया है माल, इस खुशहाली को गरीबी से पहले गनीमत समझ ले। और गरीबी किसी भी टाइम में आ सकती है। वो पाकिस्तान के उस नवाब की कहानी से मैंने शुरू की थी कहानी। अब माँ की बद्दुआ ऐसी लगी कि 2-4-10 साल के बाद नहीं, 1 साल के अंदर वह पाकिस्तान का नवाब, सारी प्रॉपर्टी बिक गई और 1 साल के अंदर नवाब कहलाने वाला सड़क पे आ गया, दरगाहों पे बैठकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने लगा। बंदे को डर जाना चाहिए उस कहानी से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को न बादशाह बनाते देर लगती है, न कंगाल बनाते देर लगती है। इसलिए अपने तंदुरुस्ती पे, अपने माल पे घमंड नहीं और विश्वास नहीं, पैसे पर गुरूर नहीं, विश्वास अल्लाह की जात में जो पैसा देने वाला है। आया है किताब में कि जो तेरे पास है उससे ज्यादा उस पर भरोसा कर जो तेरे खुदा के पास है, जो तेरे मालिक के पास है। तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, और खुशहाली मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझ। तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, और इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ। आज जो जिंदगी मिली है इसे गनीमत समझना चाहिए, इबादत और नेक काम में लगाना चाहिए। जो खुशहाली मिली है उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। जो हमें अमन चैन का माहौल अल्लाह ने दिया है, उस अमन चैन के माहौल को इबादत में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने थोड़ा सा माल दिया है, जन्नत खरीदना चाहिए। जवानी दी है, खूब कसरत से सजदा करके, बुढ़ापे में अगर फर्ज वाजिब भी पढ़ ले तो चलेगा, और जो जरूरी चीजें हैं नवाफिल जवानी में कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में सेहत ही नहीं रहेगी तो क्या आप 100 रकत नमाज नफल पढ़ पाएंगे। तो जवानी की कदर, पैसे की कदर, वक्त की कदर, जिंदगी की कदर और तंदुरुस्ती की कदर, मालदारी की कदर, ये सब करना चाहिए जो हदीस रसूल में हमको और आपको बताया गया है। जलसा जुलूस उसी इबादतों की एक सूरत है जिसमें हम 2 घंटे बैठकर, 4 घंटे बैठकर दीन सीखते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये बताएं कि अभी आपने जब से आप यहाँ बैठे हैं, मेरे से पहले भी अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ, नात खानी हुई, मैंने भी 1 घंटा 1.25 घंटे से आपके सामने दीन पेश किया, हुजूर की हदीस मैंने पेश की। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने आपको एक सिस्टम जो कुरान हदीस का है वो मैंने बताया। तो अब ये बताना, इसको अगर कोई बोले कि ये करने से क्या फायदा है, तो आप उसकी मानसिकता, उसकी सोच समझ सकते हैं। जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं, कुर्बानी करने से क्या फायदा। जो कुर्बानी करते हैं वो गरीब बेटियों की शादी में लाखों लाख रुपए खर्च करके उसका भी ख्याल रखते हैं। जो काम करने वाला है वो सारा काम करते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, सदक़े फितर निकालते हैं, गरीब बेटियों की शादी भी करते हैं, मस्जिदों की तामीर भी करते हैं। ये करना कि सारा इधर क्यों करना था, उधर करना था। अल्लाह ने दौलत दी है तो जो मिली है खूब खर्च कीजिए, खूब जन्नत खरीदिए। हजरत उस्मान गनी ने 1000 घोड़ा ऊंट सामान से लदे हुए अल्लाह की राह में जब खर्च किया तो हुजूर ने कहा अब उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन्होंने जन्नत खरीद ली है। तो अल्लाह दौलत दिया तो आज तक
तक उस्मान गनी हैं, उनके नाम के साथ लफ्ज़ गनी जुड़ गया। जिंदगी में खूब इबादत हो, माल मिले तो खूब अल्लाह की बारगाह में खर्च हो, टाइम मिला है तो चौक चौराहे पे घूमकर दूसरों का मुंह देखकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है, जो 1 घंटा बाहर घूमने में गुजार दिया, काश उसी को अगर आप अपने मस्जिद में जाकर के 1000 दुरूद पढ़ लेते तो लाखों नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी चली जाती। और समाज से जहां गुनाह हो वहां से दूर रहिए, खेत खलियान में जाइए, खेत भी देख लीजिए और वहां 1000 बार दरूद शरीफ और कलमा शरीफ भी पढ़ लीजिए। अच्छे की दोस्ती अच्छे काम से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूर रहे, वरना आपका ईमान, अकीदा, दीन सब चौपट करवा देगा। तन्हाई उस बुरे लोगों की दोस्ती से तन्हाई बेहतर है। तो एक एक मिनट इस जिंदगी का कीमती है। अब गौर करें कि मेरा दिन किस काम में गुजरा है। जब डेली रात को सोते हुए सुबह से लेकर रात तक के काम का एनालिसिस करेंगे, जायजा लेंगे, तो आपको दूसरे दिन जो इसमें नेकी गुनाह ज्यादा हुए वो कम करने का मसाज बनेगा। इसी को मुहासबा कहते हैं, इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि आदमी रोजाना बिस्तर पे सोने से पहले दिन भर के काम का जायजा लेके कितना गुनाह हुआ, कितनी नेकी हुई, करोड़ों में कोई नहीं करता। ये अल्लाह के वलियों का काम सोच करके लोग मुहासबा वो करें, मुराकबा वो करें, हम लोग क्या करें। हर मोमिन को रोजाना रात में सोने से पहले अपने दिन भर के अमाल का जायजा लेना चाहिए, कितने गुनाह हुए, कितनी नेकियां हुई। आइंदा कल के लिए वह कोशिश करे, आज 50 गुनाह हुआ है तो कल 40 हो, 60 नहीं हो। आज अगर 25 नेकी हुई है तो कल 30 हो, वह 25 घट के 20 न हो जाए। जिसके 2 दिन लगातार एक जैसे हो गए, आया है किताब में कि वो बर्बाद हो गया। जिसका आने वाला दिन नेकियों में इजाफा होता रहा वो आबाद है। ये मजाज कब बनता है? जब आदमी रोजाना अपने दिन भर की एक्टिविटीज का जायजा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अपनी जिंदगी की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अच्छे अच्छे अमाल करने का अल्लाह शौक अता फरमाए, बुराइयों को घटाने और नेकियों को बढ़ाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।